Good morning, students. Today we will continue our next tense, past perfect continuous tense. But before starting this tense, we will have to understand about present perfect continuous tense. देखो, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें जो है टाइम एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। और टाइम एलिमेंट के लिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था आपको कि किसका यूज करते हैं हम, सिंस या फॉर का। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कब हम सिंस का यूज करते हैं, कब हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस के लिए मैंने आपको बताया था, सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, भले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, भले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, भले ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, टाइम एलिमेंट सिंस या फॉर। और सिंस का यूज मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक बार सिंपल से वापस बता रहा हूं मैं। देखो, पॉइंट किसे बोलते हैं और पीरियड, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन, किसी भी कार्य को करने की अवधि। इसका मतलब जो भी वर्क आपका चल रहा है, जो भी वर्क गोइंग ऑन है, उसका ड्यूरेशन टाइम कितना हो चुका है या कितना हो गया है कंप्लीट। और पॉइंट का मतलब ये होता है जो भी आपका एक्शन गोइंग है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये मैं आपको टाइम से बता सकता हूं। टाइम का मतलब जैसे मैंने कहा, ये आपका टाइम है, जैसे मैंने कहा 9 o'clock, 10 o'clock एंड 11 o'clock। मान लो कोई भी एक्शन है, मान लो मैं कह सकता हूं मैं टीचिंग करवा रहा हूं, ये भी मेरा एक एक्शन है। भले मैं कुकिंग खाना पका रहा हूं, ये भी मेरा एक एक्शन है। वेटिंग, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, ये भी एक एक्शन है। देखो, टीचिंग हुआ, कुकिंग हुआ, वेटिंग हुआ या टॉकिंग हुआ, कोई सा भी एक्शन हो, लेकिन टीचिंग कब से करवा रहा हूं, कुकिंग खाना कब से पका रहा हूं, वेटिंग कब से इंतजार कर रहा हूं, तो टॉकिंग कब से बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी एक्शंस हैं, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है। मान लो टीचिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 o'clock। कुकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कोई भी एक्शन जिसके अपन स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, स्टार्टिंग पॉइंट। और कोई से भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, 9 o'clock। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया सिंस, सिंस का मतलब सिंस व्हेन, कब से, कोई भी जो एक्शन चल रहा है वो कब से स्टार्ट किया है, कब से चल रहा है, तो ये अपना अपना क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं सिंस। सिंस इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी एक्शन स्टार्ट हुआ उसका पॉइंट क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, सिंस की। फोर के लिए मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन। क्या बताया था, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता किसी भी कार्य को करने की अवधि, कितना कितने समय से वो कार्य चल रहा है। मान लो मैंने कोई सा भी कार्य 9 बजे स्टार्ट किया तो ये तो मेरा सिंस हो गया, लेकिन 9 से 10 और 10 से 11, मतलब 9 to 10 और 10 to 11, इसका मतलब 1 आवर तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया और 1 आवर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मान लो अब मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा 2 आवर्स मेरी क्या हो गई, ड्यूरेशन हो गई। ड्यूरेशन हम कब मांगे, कब से मापेंगे, मतलब जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ और जिस समय हम बात कर रहे हैं, या जिस समय वो अपन कोई भी एक्शन या कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं या लिख रहे हैं, उस समय तक कितना समय उस एक्शन को हो गया। तो मान लो 9 से मैंने स्टार्ट किया और 11 बजे जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मेरे को ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 and 1 2 आवर्स। तो ये मेरा क्या हो गया, ड्यूरेशन। तो सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, मतलब किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और फोर का मतलब अपन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो एक्शन हमने स्टार्ट किया था उसको लेकर कितना समय हो गया है, कितनी अवधि हो चुकी है, उसके लिए अपन किसकी बात करते हैं, फोर।
तो मैंने कहा था भले ही कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, भले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम एलिमेंट। और टाइम एलिमेंट के लिए इन सब में परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करते हैं। इतना सा अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बता चुका हूं, बात कर रहा हूं मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। लेकिन मैं आपको वापस कंपैरेटिवली बताता हूं इन दोनों में मेजर डिफरेंस है क्या। सिंस फॉर का तो कोई डिफरेंस है नहीं, सिंस फॉर का यूज तो कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें होगा ही होगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली इनको, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था वो बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दो, प्ले आईएनजी फॉर्म बोल दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर तो कंपलसरी आएगा आएगा। इसी प्रकार जब पास्ट की बात करें तो मैंने यहां पर बोला था हैज हैव, और हैज हैव की आपको मैंने सेकंड फॉर्म बताई थी क्या होती है, हेड। क्योंकि प्रेजेंट के लिए हैज हैव तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, हेड। तो क्या केवल चेंज होगा, हेड। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो केवल और जो केवल अंतर है वो किसका है, इधर हैज है तो इधर क्या है, हेड। ये हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको कहा प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट। अगर आप टेबल ऑफ मेन वर्ब देखो, मैंने वर्ब को काफी डिटेल से पढ़ाया था, उसमें टेबल ऑफ मेन वर्ब में देखो आपको मैंने बताया था हैज फर्स्ट है, फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट की बात करा। और हैज के बाद सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी हेड, और सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, ये पास्ट की बात करा। इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो अंतर क्या है, केवल प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है। तो इन दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कंपैरेटिवली पता करेंगे किसका यूज किसके साथ हुआ है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कब या किन सिचुएशंस में इनका यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था तीन टाइम है, एक तो है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर, और एक क्या है, पास्ट। इधर भी तीनों टाइम ले लो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखना इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, सिंस फोर का यूज तो होता है। अब इसके बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूं, फिर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आऊंगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था आपको, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो चल रहा है, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, एक समय तक वो चलेगा। ये बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ लेकिन स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वो चल रहा है, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और एक समय तक वो चलेगा। इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स बताए थे आपको। मैंने कहा था आई हैव रेड रामायण, और फिर मैंने कहा था आई हैव बीन रीडिंग रामायण फॉर एन आवर, या सिंस मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। ये जो दो एग्जांपल्स मैंने बताया था, हैव रेड ये था प्रेजेंट परफेक्ट का, और हैव बीन रीडिंग ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई हैव रेड रामायण, इसका मतलब मैं रामायण पढ़ चुका हूं, इसका मतलब रिसेंटली मैंने अभी अभी पढ़ी, इसका मतलब यहां पर एक्शन जो है वो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन जब इस एग्जांपल की भी बात करूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो मैंने कहा था आई हैव बीन रीडिंग रामायण, इसका मतलब एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब मैंने रामायण पढ़ना स्टार्ट तो कर दिया है,
लेकिन आई हैव बीन रीडिंग रामायणा, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, इट स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और एक समय के लिए वो चलेगा। तो यहां पर एक्शन कंप्लीट है, यहां पर एक्शन चल रहा है और एक समय तक चलेगा। इसके लिए अपन किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये इतना सा आप लोगों को क्या रखना है इसमें ध्यान। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है और इट विल बी कंटिन्यू, और वो एक समय तक चलेगा। इसके लिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था इसके जो केवल सिंस या फॉर, इसके जो कीवर्ड्स है केवल सिंस या फॉर, किसी की भी रेफरेंस नहीं है, केवल सिंस या फॉर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। फिर मैंने आपको बताया ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग, ऑल आफ्टरनून में ये कह सकता हूं आई हैव बीन रीडिंग रामायणा, ऑल मॉर्निंग, ऑल नून, ऑल आफ्टरनून, कुछ भी कह सकता हूं मैं। तो इसके लिए पुरुष की बात करते हैं। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अपन बात करें तो मैंने कहा स्ट्रक्चर में चेंज किया, केवल हेड आ जाएगा, किसकी जगह? हैज हैव की जगह हेड आ गया। लेकिन जब यहां अपन बात करें तो मैंने कहा था एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इट कंटिन्यूड अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पास्ट, लेकिन पास्ट के नेक्स्ट पॉइंट तक ये क्या है? कंटिन्यू। पास्ट के नेक्स्ट पॉइंट तक ये क्या है? कंटिन्यू। और ये चलेगा तो है, लेकिन पास्ट में भी एक निश्चित समय तक चला था। इसके लिए अपन किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। यहां पर क्या था? प्रेजेंट था, इसलिए प्रेजेंट की रेफरेंस थी। मैंने क्या कहा था? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है और थोड़े समय तक ये चलेगा, इसका मतलब फिनिश नहीं हुआ। यहां पर भी देखो एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो गया, लेकिन इट कंटिन्यूड, ये जो कंटिन्यू रहा है अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पास्ट, पास्ट के ही नेक्स्ट पॉइंट तक ये क्या है? कंटिन्यू, और ये पास्ट में चल रहा था, मतलब यहां पर भी ये फिनिश पास्ट में फिनिश नहीं हुआ था। इसके लिए हम किसकी बात करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली पता कैसे करेंगे? यहां पर जो भी सेंटेंस होगा उसमें हमेशा किसकी रेफरेंस दे रखी होगी? पास्ट की रेफरेंस दे रखी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। बाकी सिंस और फॉर तो दोनों में क्या है? कॉमन है। जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, मैंने इधर कहा देखो, मैंने कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो सिंपल सा सिंस या फॉर है, इट हैज बीन रेनिंग, किसी की और रेफरेंस नहीं दे रखी है, सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। इसका मतलब बारिश स्टार्ट हो गई, अभी भी हो रही है, इसका मतलब वर्तमान में क्या चल रही है, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, और कुछ समय लिए चलेगी, अभी बारिश फिनिश नहीं हुई है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में कहूं तो पास्ट में मैं क्या हुआ? यस्टरडे, ये मेरी क्या होगी? पास्ट की रेफरेंस होगी। यस्टरडे एट दिस टाइम, यस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस समय क्या हो रहा था? इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। या तो मैं ये कह सकता हूं या कह सकता हूं सिंस मॉर्निंग। तो इन दोनों सेंटेंस में मेजर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें भी बारिश हो रही है और इसमें बारिश हो रही थी, तो यहां पर हैज की जगह क्या आ जाएगा? हेड। इतना सा डिफरेंस है। क्यों हेड इसलिए आएगा? क्योंकि यहां पर क्या है? यस्टरडे एट दिस टाइम, ये पास्ट की रेफरेंस है, इसलिए यहां हैज की जगह क्या आ जाएगा? हेड। इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा था कुछ समय से, वो एक्शन पास्ट में चल रहा था कुछ समय से। समय दोनों में दे रखा है, सिंस फॉर इसमें भी है, सिंस फॉर इसमें भी है। तो मैंने क्या कहा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। और यहां मैंने कहा यस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस समय बारिश हो रही थी। कितने घंटे से? 2 घंटे से, या सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यह होता है कि वर्तमान में कोई भी एक्शन चल रहा है कुछ समय से, समय तो दे ही रखा होगा। और इसका पास्ट में क्या है कि पास्ट में मतलब पास्ट की रेफरेंस दे रखी होगी, और पास्ट की रेफरेंस के साथ समय में कि ये एक्शन कुछ समय से चल रहा था पास्ट में। इतना सा इसमें क्या है? डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं
प्रेजेंट का मैंने पहले वैसे भी बता चुका हूं मैं। पास्ट के एक दो और सेंटेंस, जैसे मैंने कहा when I reached home। अब देखो यहां पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, तो सीधी सी बात है अपन किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। व्हेन आई रीच्ड होम माय वाइफ हैड बीन टॉकिंग टू somebody on phone for 2 hours। देखो व्हेन आई रीच्ड होम ये है पास्ट की रेफरेंस, जब मैं घर पहुंचा, ये पास्ट की रेफरेंस है। यहां पास्ट की रेफरेंस नहीं, यहां मैं सीधा कह सकता हूं माय वाइफ हैज बीन टॉकिंग टू समबडी, सीधा कह सकता हूं माय वाइफ हैज बीन टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसके साथ मैंने जोड़ दिया व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, इसका मतलब पास्ट की रेफरेंस है। तो माय वाइफ हैड बीन टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से किसी से बात कर रही थी। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पास्ट की रेफरेंस होगी, यहाँ पास्ट की रेफरेंस कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सा सेंटेंस होगा। अगर सिंपल से सेंटेंस के साथ पास्ट की रेफरेंस देगी तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। जैसे मैंने कहा जॉन वॉज टायर्ड, जॉन थका हुआ था, बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से क्या कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था। अब जॉगिंग कर रहा था तो जॉन वॉज टायर्ड, ये क्या है, पास्ट की रेफरेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस। इधर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन जॉगिंग फॉर 2 hours 3 hours, वह 2-3 घंटे से जॉगिंग कर रहा है। और यहां पर जॉन वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, क्यों, क्योंकि ही हैड बीन जॉगिंग फॉर 3 hours। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और बताता हूं जिससे मैं आपको, जैसे when I rang the bell my mother had been waiting for 2 hours, या since morning। When I rang the bell, मैंने जब घंटी बजाई, पास्ट की रेफरेंस है, rang सेकंड है, सेकंड इज ऑलवेज पास्ट। तो मेरी मॉम मेरा क्या कर रही थी, वेट कर रही थी, माय मदर हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इतना सा ध्यान में रखना है, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में अपने को ध्यान रखना। यहाँ हैज की जगह हैड है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें क्या होगा, सिंस और फॉर का यूज दे रखा होगा, और इस सिंस और फॉर का अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बाकी मैंने इसमें बताया था एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में वो चल रहा है, एंड इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम, कुछ समय तक चलेगा, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ, एंड इट कंटिन्यूड अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पास्ट, और ये कंटिन्यू क्या है, नेक्स्ट पॉइंट तक पास्ट के, और कुछ समय तक ये पास्ट में चल रहा था या चलेगा, इसके लिए अपन किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। दैट्स ऑल, थैंक यू।